महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण मामले में आज फैसला। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। 2 गवाहों के बयान दर्ज होंगे। लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। ईडी ने 6 अगस्त को अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी। कोलकाता कांड पर ममता सरकार और हड़ताली डॉक्टर्स में और बढ़ी तनातनी। सचिवालय में मुलाकात के लिए इंतजार करती रही सीएम। बाद में कहा कि न्याय के लिए मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार। सीएम ममता के खिलाफ राज्यपाल सीवी आनंद बोस का सख्त बयान। कहा कि मुख्यमंत्री का करूंगा सामाजिक बहिष्कार, नहीं करूंगा मंच साझा। कोलकाता कांड के खिलाफ टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार का इस्तीफा। दिल्ली में राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को सौंपा त्याग पत्र। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने अपनी मांग लगातार रखी है। कहा कि लाइव प्रसारण नहीं होने तक बातचीत नहीं होगी। बंगाल प्रशासन पर अड़ियल रवैया रखने का। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे वाले बयान पर बीजेपी नेता रूपा गांगुली की प्रतिक्रिया। बोले कि उन्हें कम से कम स्वास्थ्य मंत्री के पद से तो इस्तीफा देना चाहिए। सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय के दांतों के निशान एकत्रित किए। ट्रेनी डॉक्टर के शरीर पर मिले निशानों से होगा मिलान। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस को लिखा पत्र। पूछा कि 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कितने जूनियर डॉक्टर काम पर लौटे। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को सुलझाने की पहल। अब तेज मुस्लिम कल्याण समिति के आयुक्त से अनाधिकृत हिस्से को सील करने का आग्रह किया गया और अदालत के आदेश के अनुसार इसे गिराने की पेशकश भी कर दी। शिमला मस्जिद विवाद पर सीएम सुक्खू से कांग्रेस आला कमान के नाराज होने की खबर। सूत्रों के मुताबिक मामले को ठीक से अब डील करने का आदेश दिया गया, जिससे बीजेपी को कोई सियासी फायदा न मिले। बीजेपी ने अवैध हिस्से को गिराने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के लिए कांग्रेस की आलोचना की। पार्टी ने इससे तुष्टीकरण की राजनीति बंद करने को कहा। शिमला की घटना पर कांग्रेस पर जमकर बरसे बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा। कहा कि हिंदुओं पर लाठीचार्ज और अवैध मस्जिद का रिचार्ज ये नहीं चलेगा। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत जारी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर पलटवार। कहा कि डकैतों को संरक्षण देती है समाजवादी पार्टी। जहां लूट और हत्या हुई वहां पर नहीं होते खड़े। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान। पुलिस विभाग किसी की जाति देखकर नहीं करती है काम। सबूतों के आधार पर अपराधियों के खिलाफ होता है एक्शन। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर हमला। कहा कि जब मुसलमान मारा जाता तब अखिलेश यादव की नहीं खुलती जुबान। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर क्यों कर रहे हैं आए तौबा। चीफ जस्टिस की गणपति पूजा में पीएम के जाने पर सियासत है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का आरोप। हमें शक है कि पार्टी मामले में हमें मिलेगा न्याय। मुख्य न्यायाधीश को इस केस से खुद को अलग कर लेना चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का विपक्ष के आरोपों पर पलटवार। कहा कि पहले के प्रधानमंत्री की इफ्तार पार्टी में जाते थे तत्कालीन चीफ जस्टिस। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने भी गणपति पूजा में शामिल होने पर जताई हैरानी। कहा कि प्राइवेट इवेंट को पब्लिक इवेंट नहीं बनाना चाहिए, इससे गलत संदेश जाता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी येचुरी के निधन पर जताया शोक। कहा कि मेरे मित्र थे सीताराम, भारत के असली सोच के संरक्षक। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह समेत कई दिग्गज नेता स्टार प्रचारक। हरियाणा गवर्नर ने कैबिनेट की सिफारिश के बाद से विधानसभा भंग करने का नोटिफिकेशन किया जारी। सीएम नायब सिंह सैनी अगली सरकार तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आप सांसद राघव चाड्ढा का हरियाणा चुनाव पर बयान। कहा कि अब जनता को आपको अपनाकर देखना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस को बहुत आपने अपना लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दक्षिण कोरिया के दौरे पर विवाद। बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश जाने का आरोप। जिला अदालत से एक मामले में जमानत रद्द करने की याचिका दाखिल। 15 से 17 सितंबर तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। वटसर एयरफोर्स स्टेशन ऑपरेटिंग सेंटर का करेंगे उद्घाटन। रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट का श्री गणेश करेंगे। अक्टूबर में रूस में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति पुतिन ने बातचीत कर दिया न्योता। प्रधानमंत्री को बताया बहुत खास दोस्त। सेंट पीटर्सबर्ग में एनएसए अजीत डोभाल से मिले राष्ट्रपति पुतिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम मोदी की मुलाकात पर जानकारी दी। दिल्ली में सिविल एविएशन पर दूसरा एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। पीएम मोदी ने लिया भाग। एक पेड़ नाम के नाम अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से दोहराया अपना प्रण। जारी हुआ इस अभियान से जुड़ा हुआ एक वीडियो। कार्यकर्ता संवाद में हिस्सा लेने के लिए दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव का विवादित बयान। कहा कि घुटनों में है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दिमाग। वक्फ संशोधन पर बने जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि वक्फ संशोधनों के खिलाफ चल रहे कैंपेन देश में अशांति पैदा करने की कोशिश।
बिहार में 29 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, भोजपुर, बक्सर समेत कई जिलों के बदले गए एसपी, पटना के 3 सिटी एसपी का ट्रांसफर। अमृतसर में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल पर ओपीडी बंद, परेशान रहे मरीज, डॉक्टर्स की सुरक्षा की है मांग। पंजाब के फरीदकोट में सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल, इमरजेंसी छोड़कर सेवाएं ठप। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। डीआरडीओ और नौसेना को बधाई दी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में गैंग वॉर, जिम संचालक पर बदमाशों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। दिल्ली में ट्रैफिक चालान की रकम में 50% की मिल सकती है छूट, दिल्ली सरकार ने एलजी को भेजा है प्रस्ताव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को नए सिरे से जिलों में जिम्मेदारी दी, हर 4 महीने में रोटेशन होगा। मुख्यमंत्री और दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों के पास 25-25 जिलों का प्रभार। हमारे मंत्री हर महीने में अपने प्रभार के जिलों में दौरा करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की योजना तैयार करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में बीती रात लगातार हो रही है बारिश, झमाझम बारिश के चलते अब सड़कों पर भरा पानी। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में गोदावरी का जलस्तर बढ़ा, हालात खराब, रोड ट्रांसपोर्ट निलंबित किया गया। कासगंज में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते 2 दीवारें गिरी, चाचा भतीजे की मौत, 3 घायल। अलीगढ़ में भारी बारिश के चलते मकान गिरने की दूसरी घटना, टप्पल इलाके में मलबे में दबकर शख्स की हालत गंभीर। बड़ोदरा में बाढ़ के बाद बिगड़ी हालात को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, शक्ति सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने निकाली एक रैली, नाव के साथ विरोध। उत्तराखंड के चमोली की नीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, भारत चीन सीमा से सटे हुए इलाकों में बीआरओ का कैंप भी सफेद हुआ। एमपी के श्योपुर में 36 घंटों की लगातार बारिश, निचली बस्तियों में भरा पानी, सरकारी अस्पताल पानी में डूबा। श्योपुर में बाढ़ के बाद तस्वीरें सामने आए, मृत मां के शव के साथ कई घंटों तक बैठा रहा बेबस बेटा। श्योपुर में बाढ़ के बीच में सामने आया अजीबोगरीब मामला, मगरमच्छ ने बीच सड़क पर ई रिक्शे से छलांग लगाई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में बाढ़, कई घरों और दुकानों में घुसा पानी। धौलपुर में पिछले 42 घंटों से लगातार बारिश, कई इलाके बारिश के पानी में डूबे। लगातार हो रही बारिश के चलते मकान, पेड़ धराशायी, मकान ढहने से 2 मासूम बच्चों की मौत। कई खेत, तालाब और बांध पानी से लबालब भरे। धौलपुर में लगभग 40 कॉलोनीज पानी में तब्दील। ग्वालियर में गैब नदी में जलस्तर बढ़ने के चलते सैकड़ों ग्रामीण फंसे, बचाव अभियान जारी। उत्तराखंड में जारी रहेगा बारिश का दौर, नैनीताल, चंपावत, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में अलर्ट जारी, कई जिलों में स्कूल बंद। मंडी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही तोड़ डाली अवैध तरीके से बनी मस्जिद की दीवार। मंडी शहर के जेल रोड में इस अवैध हिस्से को तोड़ा गया। प्रशासन के आदेशों के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद ही तोड़ने का इस कार्य किया, पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। मस्जिद कमेटी का कहना है कि हम चाहते हैं कि सौहार्द बना रहे, इसलिए तोड़ा गया अवैध ढांचा। एनओसी के बारे में पहले नहीं थी जानकारी, इसीलिए पास नहीं हुआ नक्शा। पुणे में मोबाइल फोन न मिलने पर पत्नी ने आत्महत्या कर दी। पत्नी से कई दिनों से मोबाइल की मांग कर रही थी। जयपुर में एक समुदाय विशेष के घर पर संदिग्ध रूप से गाय की मौत के बाद मचा बवाल, अवैध मकान निर्माण पर बुलडोजर चला। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक साथ 6 घर जमींदोज, लगातार बारिश के चलते हादसा। यूपी के महोबा में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आबकारी इंस्पेक्टर को दौड़ा, शराब ठेका को गांव से हटाने की मांग को लेकर हंगामा। सूरत में गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी करने वाले आरोपी भेजे गए जेल, 2 दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट ने भेजा जेल। अमृतसर पुलिस ने मलेशिया से आए युवक को चोरी की बाइक के साथ किया गिरफ्तार, 4 महीने पहले पंजाब पहुंचा था। देवरिया में बस चालक के साइड न देने पर बाइक सवार के साथ हुई मारपीट, सहमे बच्चों ने मारपीट का वीडियो बना लिया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या, मरने वालों में 2 बहन, 1 भाई और 1 बच्चा शामिल, पुलिस करे जांच।